आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। Preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से उम्मीद थी कि अब मिडिल ईस्ट में शांति के लिए वो बड़े कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ इजराइल को भी ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थीं कि वो वेस्ट बैंक में उसके एनेक्स प्लान को बढ़ावा देंगे। लेकिन ट्रंप के गाजा युद्ध को लेकर दिए हालिया बयान ने दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि कुर्सी संभालने के 24 घंटे में ही वो गाजा इजराइल युद्ध रुकवा देंगे। उनके शपथ ग्रहण से पहले हमास इजराइल में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन ये कितने लंबे समय तक रुक पाएगा, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। जब ट्रंप से इस युद्ध विराम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिससे सब के सब हैरान रह गए। ट्रंप ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं, ये हमारा युद्ध नहीं है, ये उनका युद्ध है। मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन वे दूसरी तरफ बहुत कमजोर हैं। अमेरिका के 60% वोटर्स का मानना है कि हमास और इजराइल में डील ट्रंप ने कराई है, लेकिन डील के टिकने पर ट्रंप का ये बयान किसी को पच नहीं रहा। ट्रंप ने गाजा को फिर से बसाने पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गाजा विशाल विध्वंस स्थल जैसा लग रहा था, उसे नई तरीके से फिर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि गाजा समुद्र के किनारे एक शानदार जगह है जहां का मौसम बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में कई अच्छी बातें हैं और वहां कुछ अद्भुत काम किए जा सकते हैं। ट्रंप के भरोसे न होने के मायने। ट्रंप के इस तरह के जवाब की किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में इजराइल के साथ 4 मिडिल ईस्ट के देशों की डील करा चुके हैं। उनके आने से उम्मीद थी कि ट्रंप इजराइल के लिए गाजा के खतरे को कम करेंगे, लेकिन ट्रंप ये कहकर इजराइल को झटका दे रहे हैं कि ये हमारा युद्ध नहीं है, ये उनका युद्ध है। बहरहाल अगर बात करें रूस यूक्रेन की, तो ट्रंप ने इस पर भी अपना रुख साफ किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाबत कहा है कि हम इसे जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध कभी शुरू नहीं होता। बता दें कि पश्चिमी एशिया और मिडिल ईस्ट के देशों में शांति बनाए रखना ट्रंप के प्रमुख रणनीतियों में से एक था। वो चुनाव से पहले हर बार अपने भाषणों में युद्ध रोकने की बातों को दोहराते दिख रहे थे। अब ये देखना है कि वो इसमें कब तक और कितना सफल हो पाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।